आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को किया सलाम। राज्य विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, वर्ष 2014 के बाद देश में खेलों की गतिविधियों ने एक नई तेजी पकड़ी है। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिकों को कल शाम सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद से श्रमिकों के परिवारों में खुशी की लहर व्याप्त है। बाहर निकाले गए श्रमिकों में 8 उत्तर प्रदेश के हैं। हर श्रमिक की सुरक्षित निकासी पर सुरंग के बाहर भारत माता की जय के नारे गूंजे तो घरों के अंदर श्रमिकों के परिवारों में दिए जलाकर मंगल कामना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश के माध्यम से सभी श्रमिकों की कुशलता व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। सुरंग में जो साथी फंसे थे उनका साहस व धैर्य सभी को प्रेरित कर रहा है। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे समय के बाद हमारे सब ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूँ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने श्रमिकों को बाहर निकालने का श्रेय सरकार और एजेंसियों को दिया। बचाव कार्यकर्ताओं और श्रमिकों के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। सभी श्रमिकों को निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह इस दौरान मौजूद थे। केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में पूरी मदद की और प्रधानमंत्री ने समूचे अभियान पर निगरानी रखी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मिर्जापुर के घरवासपुर निवासी अखिलेश कुमार को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की सूचना जैसे ही उनके गांव पहुंची, ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव वालों ने कहा कि 12 नवंबर से ही पल पल उनके बाहर आने के लिए देव स्थानों पर पूजा पाठ किया जा रहा था। आज ही के दिन गांव में दिए जलाकर खुशी मनाई जा रही है। उधर लखीमपुर के सिंगाही के रहने वाले श्रमिक मंजीत चौधरी की मां ने सबसे पहले आकाशवाणी से बातचीत करते हुए सरकार व बचाव कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 17 दिनों से बेटे के सुरक्षित बाहर आने की प्रार्थना कर रही थीं। आज ईश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया। राज्य विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है। विधानसभा में सत्र के पहले दिन सदन के मौजूदा सदस्य आशुतोष टंडन गोपाल जी सहित 9 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान श्री योगी ने कहा कि आशुतोष टंडन सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे। उन्होंने राज्य के प्राविधिक शिक्षा तथा नगर विकास मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। वे अपनी सरल छवि और व्यवहार कुशलता की वजह से सभी वर्गों में खासे लोकप्रिय थे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने आशुतोष टंडन सहित पूर्व सदस्यों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री टंडन विकासोन्मुखी सोच के व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उधर विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सबसे पहले कार्य परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों को सदन की मेज पर रखा। बाद में प्रश्न प्रहर में समाजवादी पार्टी और शिक्षक दल के सदस्यों ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को पुनः बहाल करने का मामला कार्यस्थगन के माध्यम से उठाया।
इस पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया और सभापति ने सरकार को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों की सहमति के बगैर उनका अंशदान निजी बैंकों में जमा करने के मामले को गंभीर माना और कहा कि सरकार ने इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की अनुशंसा कर दी है। इसके अलावा सदन में 4 अध्यादेशों को पटल पर रखा गया और 13 विधेयकों के अधिनियम बनने की घोषणा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का लखनऊ में शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में खेलों की गतिविधियों ने एक नई तेजी पकड़ी है। एशियन गेम्स में ये चमत्कार हम सब ने देखा है। उन्होंने कहा कि देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन जब मेडल्स की बात आती है तो एशियन गेम्स में 25% मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह ये पहली बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 पदकों का आंकड़ा पार किया है और पैरा एशियन गेम्स में भी 100 से अधिक पदक देश के लिए जीते हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत सहगल, खेल सचिव सुहास एलाई, खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत दिव्यांगजनों के समावेशी पोषण के लिए सामाजिक मॉडल को शामिल किया गया है। इसमें प्रारंभिक स्तर पर दिव्यांगता के लक्षणों की जांच, उन्हें सामुदायिक कार्यक्रमों से जोड़ना और आशा तथा ANM दलों के माध्यम से सहयोग प्रदान करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों में सर्वांगीण सुधार सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिव्यांगता की पहचान के लिए बच्चों की जांच में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कल मथुरा जिले के फरह स्थित परखम गांव में दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने गो सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि गाय का संबंध देश में सभी प्रकार के विकास से है। इस नजरिए से गो सेवा का अपना महत्व है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये अनुसंधान केंद्र कामधेनु गौशाला समिति द्वारा बनाया गया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाले जाने का क्रम जारी है। इस क्रम में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पीलीभीत जनपद के विकासखंड अमरिया और बरखेड़ा में पहुंचा, जहां LED के माध्यम से ग्रामीण जनता को सरकार की 17 जनहितकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उधर महोबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को वहां के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण इलाके के लिए रवाना किया। अपने पहले पड़ाव में यात्रा श्रीनगर ग्राम पहुंची, जहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। कौशाम्बी जिले के सिराथू ब्लॉक की मोगरी कड़ा और मकन पुरवानी तथा मंझनपुर विकास खंड की चकथाबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में जालौन में जिलाधिकारी राजेश पांडे ने जिले के नंदी गांव विकासखंड के डीहा और कमसेरा गांवों के लिए वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मऊ जनपद में भी लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को किया सलाम। राज्य विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, वर्ष 2014 के बाद देश में खेलों की गतिविधियों ने एक नई तेजी पकड़ी है। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का किया शुभारंभ।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।